सो हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ इंजीनियर चैनल पर और टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों, ये सिविल बूस्टर सिविल की गोली की तरफ से है और क्या इसका बेनिफिट्स है इस बुक का रिवीजन पर्पस के लिए, स्पेशली एग्जाम टाइम जो आपका लास्ट मंथ होते हैं, रिविजन्स होते हैं, उसको बहुत एफिशिएंट बना सकती है। काफ़ी कम समय में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। बुक के रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये कोई भी पेड रिव्यू नहीं है, ना इसका मुझे पैसा मिल रहा है, ना कुछ ऐसा है, ना ये किताब की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। हाँ, रही बात तीसरी कि अगर आप हमारी लिंक से परचेस करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत हमें अमेजन या फ्लिपकार्ट की तरफ से कमीशन मिल जाए, जो लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। वो एक अलग चीज़ होती है, वो अलग चीज़ होती है। वो ऐसा है कि आपको वो लिंक के थ्रू कमीशन मिल रहा है। बट जो पेड कंटेंट की बात की जाती है कि पेड रिव्यू है, वो ये होता है कि इनके ऑथर की तरफ से आपको पेड किया जा रहा है। तो ऑथर की तरफ से कोई पेड रिव्यू नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि फेक हो सकता है रिव्यू, ठीक है। बट यहाँ पर ऑनेस्ट रिव्यू है, यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ आपको, देख सकते हैं आप पूरी चीज़ें। तो ये ऑनेस्ट रिव्यू है। एक बूस्टर की किताब है जो आपकी सिविल इंजीनियर हैंडबुक, आप मेड इजी की हैंडबुक भी देखते हैं, उससे काफ़ी गुना अच्छी है। उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो उससे कई ज़्यादा है, ठीक है। एस सुरोत और प्रीति सिंह द्वारा ये बनाई गई बुक है। विवेक शर्मा, एम के शर्मा, ये सारी चीज़ें तो हैं इसी इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक पॉकेट डिक्शनरी आती है जो इतना एफिशिएंट आपके काम की नहीं है, इतनी ज़्यादा आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। एक फार्मूला चार्ट, फ्री फार्मूला चार्ट, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल पे लगा लीजिए, जहाँ भी स्टडी टेबल है उसके सामने लगा लीजिए। दिन भर में आपको वहाँ नज़र पड़ती रहेगी, फार्मूलाज आपको काफ़ी बाय हार्ट याद हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस हैंडबुक की बात बताएं तो इसके अंदर आपके सबसे पहली चीज़ आती है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले कंटेंट की बात की जाए तो देखिए, सारे चैप्टर्स हैं जो आपके जेईई एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी आते हैं जो है। थोड़ा सा यहाँ पे एग्ज़ाम का यहाँ पे एनालिसिस कर रखा है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता रखे हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स के गेट हो, एसएससी जेईई हो, सब के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ और उसके बारे में बता रखे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कंटेंट की, के अंदर आखिरकार कंटेंट कैसा है। देखिए, ये बीएमसी का चैप्टर है। आपको पहले तो यहाँ पे आपको ऐसा सब्जेक्ट दिखाता हूँ जिसमें आप दोनों चीज़ों की फॉर्मूला प्लस आपका थ्योरेटिकल पार्ट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि सॉइल, ठीक है, सॉइल है। अब सॉइल की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है, हर एक चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है, बीच में फॉर्मूला डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है वो सभी प्रोवाइड कर रखे हैं। अब मेन बात आती है कि ये थ्योरी कंटेंट जो है ये क्या हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। आपको बता दूँ, वन ऑफ द बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग कोचिंग जो है इंडिया की, आईईएस मास्टर, जो सिविल का कंटेंट जो सबसे बेस्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट कहूँगा, सबसे बेस्ट तो नहीं कह सकते आज के टाइम पे क्योंकि काफ़ी कुछ आ चुका है। तो काफ़ी टाइम से बहुत प्यारा कंटेंट आपको देते आ रहे हैं आईईएस मास्टर वाले, ठीक है। अब वो जो उनकी बुक्स हैं, उन बुक से निकाले हुए शॉर्ट नोट्स हैं। आप लोगों को टाइम लगेगा वो बुक पढ़ने में, पर आप कोई शॉर्ट नोट डायरेक्टली इसमें मिल रहे हैं और आपको डायरेक्टली यहाँ पर है। प्लस इसके साथ एक ये एडवांटेज है कि वो नोट्स तो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में बने हुए आपको हर सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, पर उसके साथ एक्स्ट्रा यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब प्रीवियसली ईयरली पूछे गए क्वेश्चन है एई जेईई, उसके अकॉर्डिंगली जो शॉर्ट नोट निकल सकते हैं। जैसे कुछ नया क्वेश्चन आ गया उसके अकॉर्डिंगली, देखिए आईएएस मास्टर की बुक से अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें सिमिलरिटी मिल जाएगी, बट इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो मिलेगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, ताकि वो चीज़ भी आपकी कवर हो जाए। प्लस फार्मूलाज आपके हैं, सारे फार्मूला दे रखे हैं, हाँ ओके, और पूरी चीज़ें हैं। अब इसमें आप कहेंगे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला प्लस आपके शॉर्ट नोट्स है। एक चीज़ आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या ये किताब से हम ओवरऑल कितना कवर कर सकते हैं सिविल का सिलेबस। मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं, 70% ऑफ द सिलेबस कवर्ड बाय दिस बुक, ठीक है। 70% आपका सिलेबस आपका कवर्ड हो जाएगा एग्जाम के अकॉर्डिंगली। स्पेशली मैं चीज़ पे गौर फरमाइएगा, मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम टाइम पे जो लास्ट मंथ होता है, उस लास्ट मंथ में जो प्रिपरेशन करने का जो एक स्पीड हमें रखनी पड़ती है कि रिविज़न करना होता है जो हमारा, उसके लिए 70% ये सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। पर आप दूसरी जगह से करेंगे या दूसरी चीज़ों से करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है। रिविज़न करना हो, जल्द से जल्द करना हो, जल्दी कवर हो जाए और एक ही जगह से हो जाए। 70% आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। 30% मुझे लगा है कि 30% इधर उधर बहुत सारी चीज़ों से आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें 70% तो एटलीस्ट कवर है सिलेबस, ओके। और रही बात फार्मूला की, तो फार्मूला तो भी 70-80% तक कवर्ड पूरे फार्मूलाज हैं जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक। अब चैप्टर वाइज आपको मैं यहाँ दिखा तो देता, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपकी एफएम की बात की जाए, एफएम है, ओके, सब कवर्ड है। आपको यहाँ पर एक और कोई सा दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, आपको फास्ट फॉरवर्ड करके सब चीज़ें दिखा देता हूँ। सर्विंग,
ओके, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इन्वायरमेंट। आप देखते जाइए, बस सब चीज़ें कवर्ड है इसमें प्रॉपरली। थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छा खासा इनफ दे रखा है और IAS मास्टर का मेजरली कंटेंट है IAS मास्टर से यहाँ पे निकाला हुआ, एंड फार्मूलाज पूरे बीच में आया है। एक्स्ट्रा चीज़ें पॉइंट आउट करनी, मतलब पुट अप करनी पड़ेगी आपको, मैं कह रहा हूँ अभी भी कि कुछ चीज़ें 70% ही सिलेबस है, तो आपको उसको अगर 80, 90 और 100 तक ले जाना है तो बहुत कुछ इसमें देना पड़ेगा, बट 70% के लिए इनफ है बुक। ओके, जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो इसमें कवर्ड है, ठीक है। आप ये देखिए, आप यहाँ पर RCC देख सकते हैं। RCC पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, प्लस यहाँ पे जितना भी यहाँ पर चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, सब इसमें कवर्ड है। आपको कुछ लगता है, जैसे कि देखिए मार्किंग यहाँ पे आपको हाईलाइटेड चीज़ें दिख रही हैं, हाईलाइट कर रखा है, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप आपके नोट्स भी टैग कर सकते हैं अंदर, यहाँ पर आप कुछ दिक्कत नहीं है। आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको लगता है कि हाँ रिवीजन पर्पस से वो भी इंपॉर्टेंट है, किसी और सोर्स से आपको मिलता है तो आप इसमें पुटअप कर लीजिए। आपको जगह स्पेस जहाँ बीच बीच में मिल रही है, उस मान लीजिए कि यहाँ पे फाउंडेशन की बात की जाए तो फाउंडेशन में आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए तो आप यहाँ स्पेस में आप लिख सकते हैं, यहाँ टॉप पे लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसी जगह पर रिविज़न के लिए आसानी हो जाए, आप उसको एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर रिवाइज कर सकें। साथ ही में इसकी लेंथ की बात की जाए, कितने पेजेस है, नंबर ऑफ़ पेजेस की बात की जाए तो लास्ट में आपको देखिए टोटल नंबर 891, 892 पेजेस है। ओके, एंड अभी मार्केट में प्राइस इसका क्या चल रहा है पता नहीं, उस MRP तो 495 के अकॉर्डिंग है, बट हाँ हो सकता है 400 500 के बीच में आपको किताब मिल जाए। अगर आप हैंडबुक की बात की जाए, हैंडबुक अगर आप लेना चाह रहे हैं या फिर आप लोग रिवाइज करने के लिए कुछ चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कंटेंट है। सिविल इंजीनियर्स के लिए ये बेस्ट कंटेंट कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाए गए नोट्स हैं, अच्छी बुक से निकाले गए नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं, एंड प्लस एक्स्ट्रा चीज़ ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी डाले गए। तीसरी चीज़ ये है कि फॉर्मूला सारे इसमें कवर्ड हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रिवाइज़ कीजिए प्रॉपर तरीके से, इसको पढ़िए। 1 महीने में आप लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं अगर आपने सारी चीज़ पढ़ ली है। लास्ट मंथ इसको लीजिए और ये पूरा मतलब एक ब्रशअप हो जाएगा आपका सारी चीज़। तो एक तरीके से कहूँगा ये ब्रशअप के लिए बुक बहुत बेस्ट है, ठीक है। हाँ, मिस्टेक्स की बात की जाए तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स ही नई बुक्स में थोड़ी बहुत सही कर दी गई हैं। और देखिए कोई सी भी बुक देखी है आज तक मैंने, सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रही हैं, कहीं से भी आई हो, ठीक है। कोचिंग्स वाले जो इंस्टीट्यूट्स वाले देते हैं वहाँ पर रहती है, तो वो ऐसा होता है कि अगर मिस्टेक आ जाती है तो नेक्स्ट टाइम वो सही कर देते हैं। कुछ बुक्स ऐसी है जो सालों से मिस्टेक कैरी करते जा रही है, कोई उसमें चेंजेस नहीं हो रहे, कोई ना सही कर रहा है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। बट यहाँ पर भी ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा बहुत है, कुछ माइनर से ज़्यादा नहीं, आपको कैच हो जाएंगी वो चीज़ें। बट देखा जाए तो ओवरऑल इतनी भी नहीं है कि आप लोगों को परेशानी फेस करनी पड़ सके, सब अप टू द मार्क है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट रिवीजन के लिए, मतलब लास्ट रिवीजन इन द सेंस कि लास्ट मंथ रिवीजन के लिए आपको 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे इस बुक को तो 70% सिलेबस का आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लस आपके नोट्स अगर हैं तो वहाँ से कीजिए, दूसरी बुक्स है तो वहाँ से कीजिए, क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस के लिए दूसरी बुक्स हैं उससे कीजिए। बट फॉर रिवीजन एंड फॉर ब्रशअप जो आपने पढ़ा है, आपने जितना भी उसको ब्रशअप करना है, उसको रिवाइज करना है, उसके लिए तो भाई साहब ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको लगता है बुक आपको लेनी चाहिए तो ज़रूर लीजिए, एंड मैं प्रेफर करूँगा कि ज़रूर लीजिए इस बुक को। अगर आपके पास बुक नहीं है रिवीजन के लिए, हैंड बुक नहीं है जो फार्मूला रिवाइज कर सके और रिवाइज करा सके, और प्लस यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल कंटेंट जो है शॉर्ट नोट के फॉर्म में मिल रहा है, अच्छी खासी बुक्स से निकाला हुआ कंटेंट है, तो वो बेनिफिशियल है। तो अगर आपको लगता है तो इसको परचेज़ कीजिएगा। लिंक से करना चाहते हो लिंक से, अदरवाइज जैसे भी करना चाहते हैं वैसे कीजिए। लिंक से करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी यहाँ पर मैंने पिन कर दी है, बाकी कमेंट में भी कर दूंगा। तो आपको फिर मिलूंगा इसी जगह पर आपके अपनी टाइम्स ऑफ इंजीनियर्स चैनल पर और टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलता हूँ, विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।